चिकन नेक कॉरिडोर के बीचों बीच सिलीगुड़ी में इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, नाम है डेविल स्ट्राइक। और आप एक बार इमेजेस देखिए, यहां पे पैराशूट रेजिमेंट पहुंचती है। बताया ये जा रहा है कि हमें बांग्लादेश के कुछ कुछ एरियाज को कैप्चर कर लेना चाहिए, जैसे कि नॉर्थ में से रंगपुर हुआ, इधर वेस्ट में से खुलना हुआ, ईस्ट में से सिलहेट हुआ। इन चीज़ों को हमें कैप्चर कर लेना चाहिए और इन चीज़ों को हमें इंडिया में अब्जॉर्ब कर लेना चाहिए। कल से शाम से आप देख रहे होंगे कि ये वाला जहाज उधर घूम रहा है, ये वाला जहाज उधर घूम रहा है। जो अपना फ्लाइट रेडार में दिखते हैं उनको, जहां जिनके ओपन ट्रांसपॉन्डर्स होते हैं, उसको ट्रैक कर के काफी परेशान हो रखे थे। इस वक्त जितना शोर बांग्लादेश के इदारे और सियासतदान मचा रहे हैं, अगर इंडियन आर्मी ने इसका 10% भी कर दिखाया तो मैं कहती हूँ 10 मिनट के अंदर अंदर बांग्लादेश का नामो निशान ही सफाई हस्ती से मिट जाएगा। हम लोग देख रहे हैं कि ये ISI वाले वहां पर आ रहे हैं और बड़ा क्लियरली बोला है कि साहब हमको जो मैसेज देना होगा हम बड़े क्लियरली देंगे और जिस तरह से देना है वो देना हमको अप्रोप्रिएटली आता है। तो ये एक्सरसाइज करके तो एक मैसेज तो चले गया होगा कि भाई साहब ना यहाँ पर पंगे मत करो, क्योंकि अगर ये घुस गए अंदर तो कुछ नहीं कर पाएंगे। बांग्लादेश में जबरदस्त प्रेजेंस अभी तक उनकी है। उन्होंने अपने इंटेलिजेंस का जो नेटवर्क है वो भी तो उन्होंने पूरा नहीं वाइंड अप किया। सही। अभी तक उनके लोग मौजूद हैं, चाहे वो एयरपोर्ट पे हों, चाहे गलियों बाजारों में हो। पाकिस्तान में तो हमारे मसाइल हमसे नहीं हल हो रहे भाई। और बड़ी बात मैं एक बात बताऊं, हमारे जो ऊपर बैठे हुए उनको तो हमसे नहीं फुर्सत मिल रही भाई। वो तुम्हारा क्या साथ देंगे? बताओ, वो हमसे तो पहले लड़ रहे हैं, वो हमें तो पहले मार लें। नमस्कार दोस्तों आप सब जानते होंगे आज से एक दिन पहले ही पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI बांग्लादेश आई हुई थी, जहां पर पाकिस्तान और बांग्लादेश की सरकार दोनों मिलकर के भारत के खिलाफ प्लानिंग कर रही थी। और इस प्लानिंग के दौरान हमें यह समझ में आया कि पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों मिलकर के भारत के चिकन नेक यानी कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर अटैक करने की प्लानिंग कर रहा है। तो दोस्तों अब इस पर जवाब देते हुए भारत ने एक ठोस कदम ले लिया है, जहां पर अब भारत की तीनों फोर्सेस यानी कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों मिलकर के एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च कर चुके हैं, जिसके तहत अब वे भारत का जो चिकन नेक है उसे एक्सटेंड करने की बात कर रहे हैं और बांग्लादेश की ज़मीन को कब्जाने की भी बात की जा रही है, जिससे बांग्लादेश का जो ज़मीन भारत के खिलाफ यूज़ किया जा रहा था और भारत को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी, उसे पूरी तरह से लगाम लगाया जा सकता है और पाकिस्तान का जो प्रेजेंस बांग्लादेश में मौजूद है वो भी कम किया जा सकता है। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। और इस डेविल स्ट्राइक ऑपरेशन से बांग्लादेश काफ़ी ज़्यादा परेशान है और उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि भारत किस तरफ से और कितनी बड़ी मात्रा में अटैक करने वाला है बांग्लादेश पर। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जॉइंट ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है जिसका नाम है एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक। यहाँ पर आप देखिए ये हाई इंटेंसिटी जॉइंट एक्सरसाइज है, जिसको कि 16, 17, 18, 19 4 दिनों के अंदर इसको यहाँ पे आयोजित किया गया था। एंड एक्सरसाइज खत्म होने के बाद इन्होंने यही इसका जो सार निकाला कि इसमें हमें पता लगा कि हमारी जो एयरफोर्स और हमारी जो आर्मी है उसके बीच में सीमलेस इंटीग्रेशन है, ऑपरेशनल एक्सीलेंस है और किसी भी प्रकार के चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में हमारी एयरफोर्स, हमारी जो पैराशूट रेजिमेंट के जो एलीट ट्रूपर्स हैं वो काम करने के लिए सक्षम बने हुए हैं। नाउ क्वेश्चन ये आता है कि सडनली इंडिया के द्वारा ऐसा मूव, पर्टिकुलरली वो भी सिलीगुड़ी कॉरिडोर में ही ऐसा मूव क्यों लिया गया? इसके पीछे 2-3 बड़े रीजंस है। पहला बात तो आपको मैंने बताया, रिसेंटली अगर आप पाकिस्तान और बांग्लादेश की दोस्तों डिफेंस पॉस्चरिंग देखेंगे तो वो लोग प्लान कर रहे हैं कि बांग्लादेश का जो नॉर्दर्न पार्ट है, जहां पर रंगपुर का हमें एरिया देखने को मिलता है, ये दोस्तों बांग्लादेश का नॉर्दर्न पार्ट है जहां पर रंगपुर का हमें स्टेट देखने को मिलता है, वहां पर ये लोग प्लान कर रहे हैं कि पाकिस्तानी आर्मी को डिप्लॉय किया जाए। जस्ट आज से 2-3 दिन पहले बल्कि पाकिस्तानी आर्मी की एक 4 मेंबर टीम थी जिसमें पाकिस्तानी ISI के चीफ भी इसमें शामिल थे। इन्होंने रंगपुर को एक सीक्रेट विजिट करी थी एंड इनकी कुछ इंटरनल प्लानिंग चल रही है कि वहां पर
किसी तरीके से हम लोग हमारी आर्मी को डिप्लॉय कर सकें। एंड इनका जो मेन एजेंडा है, जो कि एनालिस्ट बताते हैं कि ये लोग चिकन नेक कॉरिडोर को उसी प्रकार से इंडिया के खिलाफ लेवरेज करना चाहते हैं जैसे कि ये पिछले बहुत लंबे टाइम से पीओके के एरिया को करते आए हैं। जैसे कि वहां पर ये लोग इंस्टेबिलिटी करते हैं, ऑलमोस्ट उसी तरीके से ये लोग अब यहां पर भी इंस्टेबिलिटी डिस्टेबलाइज करने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा रीजन जिसकी वजह से इंडिया अब सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लेकर बहुत एक्टिव हो चुका है, अगर आप पिछले महीने की खबर देखेंगे दोस्तों, हमारी आसाम में एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई थी पुलिस के अंतर्गत, जिसने कि बांग्लादेश से 8 मेंबर्स को अरेस्ट किया था। ये आप यहां पे देखिए 20 दिसंबर की खबर है। इसमें जो 8 मेंबर्स थे इनको अलग अलग स्टेट्स में से अरेस्ट किया गया था। कुछ लोगों को आसाम में से, कुछ लोगों को वेस्ट बंगाल में से एंड कुछ लोगों को केरला में से यहां पर अरेस्ट किया गया था। और ये दोस्तों अगेन एक चिंता का विषय बन जाता था, बिकॉज ये वाले जो यहां पर लोग जिनको हमने अरेस्ट किया था, ये बांग्लादेश में दोस्तों एक ग्रुप है जिसका नाम है अंसारुल्लाह बांग्ला टीम, उसी ग्रुप को बिलोंग करते थे। एंड इस ग्रुप की जो इंटेंशंस हैं वो बड़ी क्लियर हैं कि हम लोग इंडिया के चिकन नेक को कट ऑफ करना चाहते हैं, हम लोग बंगाल को फ्री करना चाहते हैं मोदी के रूल से, वगैरह वगैरह। तो ये सब तरह की एक्टिविटीज भी हम लोग पिछले महीने में देख चुके हैं। लेकिन वो अलग बात है कि थैंकफुली हमारी आसाम एसटीएफ इतनी ज्यादा यहाँ पे एक्टिव थी कि इन्होंने एक डेडिकेटेड ऑपरेशन लॉन्च किया, ऑपरेशन प्रघाट, और इन 8 लोगों को सडनली यहां पे कैप्चर कर लिया था। बांग्लादेश इसी आसरे में क्या हो सकता है पाकिस्तान इनका साथ दे। देखिए पाकिस्तान के तो अपने हालात ठीक नहीं है, पाकिस्तान में तो हमारे मसाइल हमसे नहीं हल हो रहे भाई। और बड़ी बात मैं एक बात बताऊं, हमारे जो ऊपर बैठे हुए उनको तो हमसे नहीं फुर्सत मिल रही भाई, वो तुम्हारा क्या साथ देंगे बताओ। वो हमसे तो पहले लड़ रहे हैं, वो हमें तो पहले मार रहे हैं, वो तुम्हें क्या जो है ना, वो इंडिया को छोड़ के जैसे ही बांग्लादेश के सर से इंडिया ने हाथ हटाया है, वो पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। उनका झुकाव पाकिस्तान की तरफ हो रहा है, पाकिस्तान से मदद मांग रहे हैं, चीनी मांग रहे हैं, खाने पीने की चीजें मांग रहे हैं। और पाकिस्तान को भी लग रहा है कि ये हमारे लिए मौका है, गनीमत है कि हम बांग्लादेश के साथ ट्रेड बहाल करें और ताल्लुकात बेहतर करें। अच्छा मैं एक ना, मेरा आपसे मैम क्वेश्चन है, देखें अभी बांग्लादेश में तो उतने बुरे हालात आए नहीं है, जैसे आपको पता है फलस्तीन में क्या चल रहा है। गजा के मुसलमानों की मतलब जिनकी हेल्प करनी चाहिए, पाकिस्तान उनकी हेल्प नहीं कर रहा है। वो सिर्फ थोड़ा बहुत सामान खाने का राशन भिजवा रहा है, वो भी दूसरे कंट्रीज के थ्रू। मतलब वो खुद पाकिस्तान ओपनली उनकी मदद नहीं कर सकता, बांग्लादेश की वो कहां से करेगा। मुझे बताए कि पता है, देखें अभी कहते हैं ना कि अभी पाकिस्तान है, अभी पाकिस्तान साथ देता है बांग्लादेश का, फिर सीधी वो सीधा जंग वाली बात है सीधी, ठीक है ना। मतलब 4 फौजी मारेंगे भाई तो 10 आगे से मरवाएंगे पाकिस्तानी। तो हमें क्या जरूरत है भाई के, मतलब जलता हुआ घी है भाई, सड़ रहा है, उसमें हाथ क्यों डाले हम लोग। तो बांग्लादेश क्यों पंगा ले रहे हैं इंडिया के साथ, क्या साबित करना चाह रहे हैं? वो हाई बनाना चाह रहे हैं ना, वो आंखें दिखा रहा है कि हमसे डर जाएं। अच्छा। लेकिन इंडियंस आपको पता है डरने वाले कहां पे है। अब मुझे देखिए एक्शन का रिएक्शन हमेशा से होता है, ठीक है। ऊपर जो मोदी बैठा हुआ है ना, वो कोई ऐसे प्राइम मिनिस्टर नहीं बना, वो एक चाय वाला होता था भाई, आज वो बंदा प्राइम मिनिस्टर बन के बैठा है, वो ऐसे नहीं बना, ठीक है मेरे भाई। तो वो बंदे के माइंड में कुछ तो चल रहा है ना, उधर वो वाला काम नहीं है कि भाई ऊपर जो सिस्टम संभाल रहा है, नहीं, उधर प्राइम मिनिस्टर के कहने भी सारा कुछ चलता है। इधर तो प्राइम मिनिस्टर की पाकिस्तान में तो कोई सुनता ही नहीं है, उधर मोदी सारा कुछ चला रहा है और मोदी ने डिसाइड करना है। अब वो चुप करके बैठा, तो भाई बांग्लादेशी भाइयों आप उसका फायदा ना उठाओ, आप थोड़ा ख्याल करो, वरना ये तुम्हें उल्टी पड़ जाएगी। बांग्लादेश के अंदर इस वक्त खाने के लाले पड़े हुए हैं, लोग भूखे मर रहे हैं और आंखें दिखा रहे हैं इंडिया को। जी यही तो बात है ना कि बांग्लादेशियों के पास खुद के पास खाने को कुछ है नहीं। और भाई मतलब कहते हैं ना कि वो जब किसी का घर भाई कांच का हो ना, तो सामने वाले को पत्थर नहीं मारते, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो ये कहने का मकसद है कि भाई तुम थोड़ा परहेज करो और इंडियन से थोड़ा बचो। दुनिया की सारी कौमों से लड़ लो, लेकिन इंडियन से मत लड़ो भाई, मत पंगा लो, क्योंकि वो अपने शहीदों को याद रखते हैं। अभी ये देखें कि चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए भाई इंडिया की टीम इधर नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही? वो कहते हैं जी पाकिस्तानी आतंकवादी है, भले हमला उधर कोई भी करवा जाए, वो कहते हैं जी पाकिस्तानियों ने ये काम करवाया है। देखो वो अपने फौजियों से कितनी मोहब्बत करते हैं,